हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10 हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 में हम लोगों ने ज़ीरोस फाइंड आउट किए थे, वो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन था। अब यहाँ आपको न्यूमेरिकल टर्म्स के हिसाब से ज़ीरोस फाइंड आउट करने हैं। देखिए, आपको समझा देता हूँ कि ज़ीरोस क्या होता है। फाइंड द ज़ीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे देखिए, ये एक पॉलिनोमियल है, वेरिएबल एक्स है, उसकी हाईएस्ट पावर 2 है। ये एक पॉलिनोमियल है, वेरिएबल एस है, उसकी हाईएस्ट पावर 2 है। ये एक पॉलिनोमियल है, वेरिएबल एक्स है, उसकी हाईएस्ट पावर 2 है। ये सब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बिकॉज इसमें जो वेरिएबल्स है उसमें हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है आपको? 2। अभी जो वेरिएबल है उसमें अगर हाईएस्ट पावर 2 है, इट मीन्स इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करने पर उस वेरिएबल की 2 वैल्यूज आएंगी और उस वेरिएबल की 2 वैल्यूज ही उसके क्या कहलाएंगे? ज़ीरोस। जैसे यहाँ x की पावर 2 है, इसको सॉल्व करने के बाद x की 2 वैल्यूज आएगी और वो 2 वैल्यू कहलाएगी ज़ीरोस। यहाँ s की पावर 2 है तो उसको सॉल्व करने के बाद उसकी 2 वैल्यूज आएगी, वो कहलाएगी 0। यहाँ x की पावर 2 है, उसको सॉल्व करने के बाद उसकी 2 वैल्यूज आएगी, वो कहलाएगी उसके ज़ीरोस। इस टाइप से हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के वेरिएबल में हाईएस्ट पावर 2 होती है और वो पावर 2 वाला पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है और उसके वेरिएबल की जो 2 वैल्यूज आती है वो 2 वैल्यूज कहलाती है ज़ीरोस। देन यही आपका क्वेश्चन है, फाइंड द ज़ीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आपको इन सब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोस फाइंड आउट करने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोस एंड द कोफिशिएंट। और बाद में हमें इसको वेरिफिकेशन भी करना है ज़ीरो और कोफिशिएंट के साथ। तो फिलहाल ये 6 क्वेश्चंस इस एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकते, बट मैं कोई 3 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करके दिखा रहा हूँ। पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 है आई थिंक। देखें, स्टार्ट करें। ठीक है, ये देखिए मैंने करके रखा है, ये आपका एग्जाम्पल है, बुक में देख लीजिए आप, शायद एग्जाम्पल नंबर 2 या 3 होगा। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके हमें ज़ीरोस फाइंड आउट करना है और उस ज़ीरोस को वेरिफिकेशन भी करना है। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में होता है। ठीक है, एक वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, फिर 1 होती है, फिर एक कांस्टेंट नंबर होता है और ये ABC जो होते हैं वो नंबर टर्म होते हैं। तो सबसे पहले आप अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को इससे कंपेयर करें। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, a यहाँ 1 है, b यहाँ 7 है और c यहाँ 10 है। ठीक है, अब मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है आपका, उसके नंबर पार्ट्स का मल्टीप्लाई लास्ट वाले कंस्टेंट से कर दीजिए। लास्ट वाले डिजिट का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले के कोफिशिएंट से कर दीजिए। 10 1 ज़ा 10। सबसे पहला काम आप ये करेंगे, सबसे पहला काम 10 का मल्टीप्लाई 1 से कर दीजिए। 10 1 ज़ा 10। अब आप अपने माइंड में ऐसे 2 नंबर सोचे जिनका मल्टीप्लाई करने से 10 आए। ये देखिए ना, 10 1 ज़ा 10, मल्टीप्लाई करने पर 10 आए। ठीक है, लास्ट वाले डिजिट का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले टर्म से कोफिशिएंट से करने के बाद 10 1 ज़ा 10 आया और बीच वाला जो मिडिल टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है वो 7 है। बस इन दोनों से ही आपको अपने फैक्टर्स मिल जाएंगे। आपको ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और प्लस या माइनस करने पे 7 आए। देखिए, मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए और प्लस या माइनस दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन करने पे 7 आना चाहिए। ऐसे 2 नंबर है हमारे पास। 5 2 ज़ा 10, 5 का मल्टीप्लाई 2 से किया 10 आएगा और 5 में 2 प्लस किया 7 आएगा। देखिए, यही 2 नंबर से आपको अपने फैक्टर्स मिल जाएंगे, 5 2 ज़ा 10 और 5 और 2 7। अब इसे मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये देखिए, करना कुछ नहीं है आपको, इसको और इसको कुछ नहीं करना है, ना ही इस वेरिएबल टर्म को कुछ का, आपको सिर्फ बीच वाले टर्म्स को तोड़ देना है। 7 को हम क्या लिख सकते, 5 + 2। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 7 को लिख देना है 5 + 2। उसके बाद ब्रैकेट के बाहर प्लस है, तो ब्रैकेट जब ओपन होगा
तो ये हो जाएगा +5x + 2x, देखा। उसके बाद इन दोनों टर्म्स में से आपको कुछ कॉमन निकालना है, तो इन दोनों टर्म्स में से शायद x कॉमन निकलेगा, यहाँ x 2 टाइम से 1 टाइम बचेगा और यहाँ x नहीं बचेगा, +5 बचेगा। और इन दोनों टर्म्स में से अगर आप कुछ कॉमन निकाले तो वहाँ 2 कॉमन निकलेगा, +2, फिर यहाँ x बचेगा और 2 के टेबल में 10 5 टाइम आता है, 2 5 × 10। इसको आप इस टाइप से भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको एक सिंपल तरीका बताया था, इस 9th क्लास में आपने देखा होगा। इसको इस तरीके से भी आप कर सकते हो कि भाई जब इन दोनों टर्म्स में से आपने x कॉमन निकाल दिया तो यहाँ x 2 टाइम से 1 टाइम बचेगा और यहाँ x नहीं बचेगा, यहाँ +5 बचेगा। आप यही का यही x + 5 यहाँ लिख दीजिए। देखिए मैंने तरीका थोड़ा अलग चेंज कर दिया है। देखा जाए तो इन दोनों में से कुछ कॉमन निकलता है और इन दोनों में से भी कुछ कॉमन निकलता है, तभी आपके 2 फैक्टर आएंगे। बट मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है, यहाँ से आप x कॉमन निकाल दीजिए, ठीक है। फिर x 2 टाइम से 1 टाइम बचेगा और यहाँ बचेगा +5, और ये जो फैक्टर आया x + 5 वही यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि वही आंसर यहाँ से भी आना चाहिए। और फिर इसे देखिए, यहाँ x के साथ क्या लगा हुआ है, 2, तो x में किसका मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए, 2 का, तो यहाँ 2 लिख दीजिए, ठीक है। ये देखिए 2x + 5 2 × 10, या फिर इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो 2 आएगा और यहाँ बचेगा x + 10 5, ठीक है। उसके बाद x + 5 एक बार फिर कॉमन निकल जाएगा, 2 टाइम से 1 टाइम आ जाएगा और लास्ट आंसर आएगा x + 2। ये आपके फैक्टर हो गए। और उसके बाद आपको जीरोस कैसे निकालने हैं, ये फैक्टर हुए x + 5 x + 2। अब जीरोस फाइंड आउट कैसे होंगे, आपका जो पहला फैक्टर है x + 5, इसको 0 के इक्वल लिख दीजिए। दूसरा फैक्टर है x + 2, इसको भी 0 के इक्वल लिख दीजिए। फिर आपका +5 हो जाएगा -5 और +2 हो जाएगा -2। x की 2 वैल्यू आ गई, और मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो वेरिएबल के 2 आंसर आएंगे, देन x के 2 आंसर आए -5 और -2। ये आपके जीरोस फाइंड आउट हो गए। आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये जीरोस फाइंड आउट हो गए। अब वेरिफिकेशन कैसे करोगे, ये देखिए। वेरिफिकेशन के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स में फॉर्मूला बताया था, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है -b/a। मतलब अगर आप जीरोस का सम करोगे तो -b/a आना चाहिए। तो आपका b क्या है, 7, तो -7/1 आना चाहिए। देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है। ये पहला 0 है और दूसरा 0 है, दोनों जीरोस का सम कर दो, -5 और -2 अपॉन में 1, -5 -2 -7/1 आ गया। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करने पे आपका आंसर आना चाहिए c/a। आपका c क्या है, 10, और ये क्या है, 1, 10/1। कैसा कर हो रहा है, यस डेफिनेटली। आपके दोनों जीरोस है -5 और -2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/1 आएगा। हो गया वेरिफिकेशन, ओके। अब हम एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश की थी। ये देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 1x², मतलब 1 तो मैंने लिख दिया जानबूझकर, किसी कोएफिशिएंट की वैल्यू कुछ नहीं दी, मीन्स 1 तो होती है, -2x -8। ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसको हम ax² 2 + bx + c से कंपेयर करेंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो a की जगह 1 आएगा, b की जगह -2 आएगा और c की जगह -8 आएगा। इसका ध्यान रखना, b का आंसर, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -8 है। ये वेरिफिकेशन में काम आएगा। फिलहाल हम इसको सॉल्व कर देते हैं। सेम कंडीशन, लास्ट वाले डिजिट का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले टर्म से कोएफिशिएंट से कर दीजिए, 8 1 ज़ा 8, ठीक है, 8 1 ज़ा 8। अब आप 8 और ये 2, ये जो 8 आया है ना, वो इसका इससे मल्टीप्लाई करके आया है, तो 8 और 2 इन दोनों के हिसाब से इसको समझने की कोशिश कीजिए। आप अपने माइंड में ऐसे 2 नंबर लीजिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर 8 आए और उन्हीं 2 नंबर का प्लस या माइनस करने पर 2 आए। जैसे 2 नंबर है, 2 4 ज़ा 8 और 4 में 2 माइनस करेंगे तो 2, ठीक है, ठीक है ना। देखिए लास्ट वाले का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले से कीजिए, 8 1 ज़ा 8 आ गया। और बीच का टर्म क्या है, बीच के टर्म्स का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है,
तो आप ऐसे दो नंबर सोचिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर 8 आए और प्लस या माइनस करने पे 2 आए। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर आपके पास है, 4 2 8 और 4 में से 2 गया 2। जरूरी नहीं कि प्लस करने पर ही बीच का टर्म आए, माइनस करने पे भी आए, चलो। और अब हम इसको तोड़ेंगे कैसे? ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है इसको कुछ मत कीजिए आप, माइनस के साइन को भी कुछ मत कीजिए और एक्स को भी कुछ मत कीजिए। बीच का जो टर्म्स है 2, उसको हम क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 4 - 2, बस। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस होने की वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, +4 हो जाएगा -4, साथ में लग जाएगा x, -2 हो जाएगा +2, साथ में लग जाएगा x, फिर -8। अब इन दोनों में से आप कुछ कॉमन निकाल लीजिए। इन दोनों में से x कॉमन है, फिर या x 4 टाइम से 1 टाइम बचेगा और यहाँ x नहीं बचेगा, -4 बचेगा। और इन दोनों में से कुछ कॉमन निकाल दीजिए, तो इन दोनों में से 2 का टेबल कॉमन निकलेगा, प्लस में निकलेगा, और यहाँ x बचेगा और 2 4 8, तो यहाँ -4 बचेगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैं इस तरीके से नहीं सिखाऊंगा आपको, इस टाइप से सिखाऊंगा कि इन दोनों में से क्या कॉमन निकाला आप लोगों ने, x, फिर यहाँ x 2 टाइम से 1 टाइम बचेगा, -4 बचेगा, यही x -4 यहाँ लिख दीजिए। और देखिए यहाँ x के साथ 2 लगा हुआ है और x में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2x आ जाए 2 का, तो यहाँ +2 लिख दीजिए, हो गया। ये जो x -4 यहाँ आया ना, वो ही यहाँ लिख दीजिए। मीन्स बोलने का मीनिंग ये है, देखिए मैथ्स जो होता है वो समझाने की ट्रिक अलग होती है और करने की ट्रिक अलग होती है। देखा जाए तो इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन आएगा और इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन आएगा, लेकिन आप इतनी मेहनत करने के बजाय x -4 यहाँ आया तो x -4 यहाँ भी लिख दीजिए। और फिर ये देखिए कि यहाँ x के साथ 2 लगा हुआ है, इट मीन्स x में किसका मल्टीप्लाई करके 2 आ जाए, 2 का, तो यहाँ 2 आ जाएगा। ये देखिए 2x -8। अब x -4 दो बार से एक बार आ गया, 2 टाइम से 1 टाइम आ गया, और अगला आंसर x +2 है। ये आपके दो फैक्टर हो गए। अब इन दोनों फैक्टर्स का वेरिफिकेशन कैसे होगा? सॉरी, यहाँ से ये दो फैक्टर आए, अभी जीरोस नहीं आए, इनका जीरोस कैसे निकलेंगे? जो आपका पहला फैक्टर है x -4, उसको 0 के इक्वल लिख दो, और दूसरा फैक्टर है x +2, उसको भी 0 के इक्वल लिख दो। -4 हो जाएगा +4, +2 हो जाएगा -2, ये आपके दो जीरोस आ गए। ये दो फैक्टर्स है और ये उसके दो जीरोस हैं। ठीक है, अब इसका वेरिफिकेशन कैसे होगा? सम ऑफ जीरोस का आंसर होता है -b/a। आपका b क्या है? -2, तो -2, b की जगह -2, और ये माइनस का साइन बाहर रहेगा अपॉन a, तो -+2/1, ये आपका आंसर आना चाहिए सम ऑफ जीरो का। भाई सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला है -b/a है, तो माइनस की जगह माइनस आएगा, b की जगह -2 आएगा अपॉन 1, -+2/1, यानी सम ऑफ जीरोस करने पर आंसर आना चाहिए 2/1। देखते हैं, आपका फर्स्ट जीरो है 4, दूसरा जीरो है -2, दोनों को प्लस करो, 4 में 2 गया 2, अपॉन कुछ नहीं आने 1, हो गया सम ऑफ जीरो 2/1 आ गया, हो गया वेरिफिकेशन। उसी प्रकार से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करने पे क्या आना चाहिए? c/1। c क्या है आपका? -8/1 करके देखते हैं। पहला जीरो है 4, दूसरा जीरो है -2, इन दोनों का प्रोडक्ट करो, अपॉन में कुछ नहीं आने 1, 4 2 8, -8/1, हो गया वेरिफिकेशन। ठीक है, आपका सेकेंड क्वेश्चन है 4s की पावर 2 -4s + 1। अब ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कंपेयर कीजिए ax की पावर 2 + bx + c से, तो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -4 है, c की वैल्यू 1 है। ठीक है, लास्ट वाले डिजिट का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले डिजिट से कीजिए, 4 1 = 4, अब बीच का टर्म्स का जो कोएफिशिएंट है वो 4 है। अब ऐसे दो नंबर सपोज कीजिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर 4 आए, प्लस माइनस करने पर भी 4 आए, तो ऐसे दो नंबर है हमारे पास, 2 2 = 4, 2 और 2 4। ठीक है, बीच वाले नंबर को यानी 4 को आप तोड़ दीजिए। मैंने बोला आप कंटिन्यू वीडियो देखते चलिए, आप किसी को कुछ मत कीजिए। बीच वाला नंबर जो है 4, उसकी जगह पे आएगा 2 + 2, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो अगली स्टेप में ये -2s हो जाएगा और ये भी -2s हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है।
फिर आप इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालें तो मेरे हिसाब से यहाँ से s कॉमन निकलेगा और 2 का टेबल भी कॉमन निकलेगा। देन 2 2 ज़ा 4 होता है, यहाँ 2 बचेगा और s 2 टाइम से 1 टाइम बचेगा। और जब 2s कॉमन निकल गया तो 2s यहाँ नहीं बचेगा, यहाँ बचेगा -1। अब यहाँ से देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1 कॉमन है, पर 1 कैसे आएगा, प्लस में कि माइनस में? ये कई बच्चे नहीं समझ पाते हैं, इसलिए मैं इसको इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई जब इन दोनों में से आपने 2 का टेबल कॉमन निकाला, s कॉमन निकाला, तो यहाँ 2 2 ज़ा 4 और s 2 टाइम से 1 टाइम बचेगा और 2s कॉमन निकलने के बाद यहाँ से 2s नहीं बचेगा, 1 बचेगा। यही का यही जो आपका फैक्टर आया 2s -1 उसे यहाँ लिख दीजिए। फिर ये देखिए कि यहाँ 2s के साथ -2 लगा है, तो इस s में किसका मल्टीप्लाई करें? इस 2s में किसका मल्टीप्लाई करें कि 2s आ जाए? 1 का, इसलिए यहाँ 1 आएगा और -1 आएगा। -2s --+1। या फिर आप इस तरीके से देखिए इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1 कॉमन आएगा और 1 माइनस में कॉमन आएगा, क्योंकि अंदर साइड में तभी साइन चेंज हो जाएंगे। इसको इस टाइप से लीजिए आप लोग। यहाँ से आपने जो कॉमन निकाला वो 2s निकाला, फिर यहाँ बचेगा 2s और यहाँ से कुछ नहीं यानी 1। यही का ये फैक्टर आप यहाँ लिख दीजिए और फिर देखिए 2s में किसका मल्टीप्लाई करें कि 2s आ जाए 1 का, तो कौन सा 1? माइनस, क्योंकि ये माइनस है, -1 आ गया। फिर 2s -1 2s -1 2 टाइम से 1 टाइम आ जाएगा और अगला आंसर भी आएगा 2s -1। 2s -1 2s -1 2 टाइम से 1 टाइम आएगा, अगला आंसर आएगा 2s -1। ठीक है। और अब ये तो हो गए 2 फैक्टर। अब जीरोस कैसे फाइंड आउट होंगे? 2s -1 = 0, इसको 0 को इक्वल दिखा दीजिए। 2s -1 = 0, 2s ऐसे ही रहेगा, -1 हो जाएगा +1 और s फाइंड आउट करने के लिए 1/2 एज इट इज़। -1 हो जाएगा +1 और s फाइंड आउट करने के लिए 1/2। ये आपके 2 जीरोस आ गए। ठीक है। और अब आप वेरिफिकेशन कर दीजिए। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस का आंसर आना चाहिए -b/a। तो -b क्या है आपका? b क्या है? -4 है ना, देखिए ना, b क्या है आपका? -4 है। तो माइनस की जगह माइनस, b की जगह -4/a की जगह 4 आना चाहिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4 यानी 1/1 सम ऑफ जीरोस का आंसर आना चाहिए। देखते हैं ऐसा होता है क्या। 1/2 पहला 0, 1/2 दूसरा 0, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 1/2 का एलसीएम लेंगे तो 1 और 1 2/2 आएगा, मतलब 1/1 आ जाएगा। एलसीएम तो आपको लेके आता है। ठीक है। फिर हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करने पे आंसर क्या आना चाहिए? C/A। आपका C क्या है? 1 है और ये क्या है? 4 है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 1/4। देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पहला जीरोस है 1/2, दूसरा जीरोस है 1/2। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 1 1 1/4 1/4। ठीक है। अब इसी में क्वेश्चन और है, 3x की पावर 2 -1x -4। कंपेयर अगर करें तो a की जगह 3 है, b की जगह -1 है और c की जगह -4 है। 1 a की प्लेस पर 3 है, b की प्लेस पर -1 है, c की प्लेस पर -4 है। वीडियोस में अगर हिंदी वर्डिंग कुछ आ जाती है तो हिंदी मीडियम वाले को लिए ही ये बोलना पड़ता है। फिलहाल आप दोनों मीडियम वाले बच्चे इसको कवर कर सकते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को कंपेयर करेंगे तो a की प्लेस पर 3 आएगा, b की प्लेस पर -1 आएगा, c की प्लेस पर -4 आएगा। अब आप यहाँ से ध्यान रखना, ये वेरिफिकेशन के लिए ठीक रहता है। ठीक है। अब लास्ट वाले का मल्टीप्लाई फर्स्ट से करो, 3 4 12 आ गया और बीच का टर्म क्या है? 1। तो आपको ऐसे 2 नंबर सपोज करना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और प्लस माइनस करने पर 1 आए। तो 4 3 12 और 4 में 3 गया तो 1। 2 नंबर हमें मिल गए। बीच के टर्म्स को यानी 1 को आप क्या लिख सकते हो? 4 - 3, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो +4 हो जाएगा -4x और -3 बन जाएगा +3 फिर -4। बस यहाँ से आप कॉमन निकाल दीजिए,
देखिए यहाँ से आपको केवल और केवल x कॉमन दिख रहा है, तो फिर यहाँ बचेगा 3x और यहाँ से x कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा 4। और जैसा कि मैंने आपको समझाया इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1 कॉमन है। या फिर आपको इस तरीके से करना पड़ेगा 3x माइनस 4, यहाँ आया तो यहाँ भी 3x माइनस 4 लिख दीजिए, और 3x में किसका मल्टीप्लाई करके 3x आ जाए 1 का, तो यहाँ +1 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3x माइनस 4 3x माइनस 4 2 टाइम्स है, 1 टाइम आ जाएगा और अगला आंसर आएगा x+1। ठीक है, तो ये आपके 2 फैक्टर हो गए। और अब जीरोस कैसे फाइंड आउट होंगे? आपका फर्स्ट फैक्टर है 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -4 हो गया +4, x इज इक्वल टू 4/3। और अगला फैक्टर था x+1, तो x+1 इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स को 0 को इक्वल दिखा दो और x की वैल्यू निकालने के लिए +1 हो जाएगा -1/1। ओके, ये आपके फैक्टर्स भी निकल गए और ये फैक्टर्स के अकॉर्डिंग जीरोस फाइंड आउट हो गए। अब वेरिफिकेशन करते हैं, ये आपका फर्स्ट जीरो और ये सेकंड जीरो। तो सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस करेंगे, तो -b/a आना चाहिए। माइनस b क्या है? -1/3, तो माइनस +1/3 सम ऑफ जीरोस का आंसर आना चाहिए। देखते हैं, आपका पहला जीरो है 4/3, दूसरा जीरो है -1/1, एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 3 1 ज़ा 3, 4 1 ज़ा 4, 1 3 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। अब एलसीएम तो आपको आना चाहिए, 4 में 3 गया 1/3, ये आपका सम ऑफ जीरोस आ गया ना, हो गया वेरिफिकेशन। फिर आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करने का आंसर आना चाहिए c/a, यानी c क्या है आपका -4 और a क्या है 3, तो -4/3 आना चाहिए। तो पहला जीरोस क्या है आपका 4/3, दूसरा जीरोस क्या है आपका -1/1। ये देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए, -4 1 ज़ा 4/3 आ गया, हो गया वेरिफिकेशन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आएगा, ये देखिए इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इस क्वेश्चन में यहाँ पावर के अकॉर्डिंग इसे जमाना पड़ेगा। पहले पावर 2 आती है, फिर पावर 1 आती है, फिर कांस्टेंट नंबर आता है। तो ये इस तरीके से नहीं है, तो इसको इस टाइप से जमाया जाएगा, 6x² - 7x - 3। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू -7 है और c की वैल्यू -3 है। इसका ध्यान रखना प्लीज़ वेरिफिकेशन के समय। ठीक है, अब देखिए 6 3 ज़ा 18, लास्ट वाले का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले से कीजिए, 6 3 ज़ा 18। अब आपको दो नंबर ऐसे सोचना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 18 आए और प्लस माइनस करने पर 7 आए। ठीक है, 9 2 ज़ा 18 और 9 में 2 माइनस किया तो 7। फिर बीच का नंबर क्या है आपका 7, उसको लिख सकते हैं अपन 9 - 2 अकॉर्डिंग, देखा। बाकी किसी को चेंज नहीं कीजिए, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो +9 - 9 बन जाएगा, साथ में लग जाएगा x, और -2 + 2 बन जाएगा, साथ में लग जाएगा x। उसके बाद इन दोनों में से आप देखेंगे तो 3x कॉमन निकलेगा। 3 का टेबल तो कॉमन है ही, साथ में x भी कॉमन है। अब 3 2 ज़ा 6, साथ में बचेगा x, 3 3 9। ठीक है, अरे भाई 3 का टेबल कॉमन निकाली ना, तो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 3 बचेगा। 3 के टेबल में 6 2 टाइम आता है, 3 के टेबल में 9 3 टाइम आता है, और x 2 टाइम से 1 टाइम बचेगा, यहाँ नहीं बचेगा। और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब +1। इस साइड से कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा। यहाँ पे 2x - 3 यहाँ आया तो यहाँ भी 2x - 3 लिख दीजिए, और 2x के टेबल में 2x 1 टाइम आएगा तो यहाँ +1 आएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, 2x - 3 2x - 3 2 टाइम से 1 टाइम आ जाएगा और अगला आंसर आएगा 3x + 1। हो गया, ये 2 फैक्टर हो गए। जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये आपका पहला फैक्टर है 2x - 3 = 0, इसको 0 के इक्वल दिखा दो, और 3x + 1 इसको भी 0 के इक्वल दिखा दो। -3 + 3 हो जाएगा, और x फाइंड आउट करने के लिए 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा, +1 -1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा डिवाइड 1/3। ये आपके 2 जीरोस आ गए। और आप वेरिफिकेशन कैसे करोगे? सम ऑफ जीरोस का आंसर आना चाहिए -b/a। माइनस b क्या है -7, a क्या है 6, माइनस प्लस 7/6। ये आपका सम ऑफ जीरो का आंसर आना चाहिए। देखते हैं ऐसा हो रहा है क्या? हो रहा है।
पहला 0 से 3/2, दूसरा 0 से -1/3, 3 2 ज़ा 6, एलसीएम 6 आएगा भाई, प्लस में एलसीएम लेते हैं, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 9 में प्लस माइनस माइनस, 9 में 2 गया 7/6, हो गया वेरिफिकेशन। एलसीएम तो लेते आना चाहिए 10th क्लास के बच्चों को। और अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करके देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का आंसर आएगा C/A। C क्या है? -3, देखो, और A क्या है? 6, तो -3/6 आना चाहिए, मतलब -1/2 आना चाहिए, 3 1 3 3 2। तो पहला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करके देखा आपने, तो पहला प्रोडक्ट पहला 0 से आपका 3/2, दूसरा 0 से -1/3, 3 3 3 कैंसिल, -1/2 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का आंसर आ गया। अब इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट का फोर्थ करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बट 3 टर्म्स में नहीं 2 टर्म्स में है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पावर 2 है वेरिएबल की, मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर आप इसे ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c से कंपेयर करें तो a की प्लेस पर 4 आएगा, b की प्लेस पे 8 आएगा, और c की प्लेस पे 0 आएगा, क्योंकि यहाँ कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है। ठीक है, a की जगह 4 है, b की जगह 8 है, और c की जगह 0 है। अब इस टाइप के पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए आपको पिछले 4 क्वेश्चन की तरह नंबर सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट देखिए आप, पहली बात तो ये क्वेश्चन पिछले 5 क्वेश्चंस की तरह सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वो 3 टर्म्स वाले थे, और उसको फैक्टराइज करने के लिए हमें 2 नंबर सोचने पड़ते हैं, बीच वाले नंबर को तोड़ना पड़ता है, फिर कॉमन निकालना पड़ता है, फिर 2 फैक्टर्स आते हैं, फिर 2 फैक्टर्स से 2 ज़ीरोज़ आते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, ये 2 ही टर्म्स हैं। देन आप इसको सीधे भी सॉल्व कर सकते हो, 4 का टेबल कॉमन निकल जाएगा, साथ में u भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से 4 और u कॉमन निकल गया, यहाँ से भी 4u कॉमन निकल गया, तो यहाँ से u 2 टाइम से 1 टाइम बचेगा, और 4u के टेबल में 8u 2 टाइम आएगा, देन 4u 2 ज़ा 8u, यहाँ 2 बचेगा। कैसे? 1 मोर टाइम देखिए, 4 का टेबल कॉमन निकला, तो यहाँ से 4 नहीं बचेगा, और 4 2 ज़ा 8, यहाँ से 2 बचेगा, और u कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ से u 1 टाइम बचेगा, और यहाँ से नहीं बचेगा। ये आपके 2 फैक्टर आ गए, सीधे सीधे 2 फैक्टर आ गए, नंबर सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और पहला फैक्टर 4u, उसको 0 के इक्वल दिखा दे, u + 2 उसको भी 0 के इक्वल दिखा दे, u फाइंड आउट करने के लिए 4 मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा, तो आपका u का पहला आंसर 0 आ जाएगा, और यहाँ u फाइंड करने के लिए +2 -2 हो जाएगा। इस टाइप से आपके 2 फैक्टर 0 और -2 आ जाएंगे। ठीक है, अब हम करेंगे इसका वेरिफिकेशन। सम ऑफ जीरोस का आंसर -b/a आना चाहिए, माइनस, और b क्या है आपका 8/a क्या है आपका 4, तो 4 2 ज़ा 8, यानी आपका -b/a का आंसर आना चाहिए -2/1। करके देखते हैं, पहला जीरोस क्या है 0, दूसरा जीरोस क्या है -2, इन दोनों को प्लस करेंगे तो -2/1 ही आएगा। देखिए आगे फिर हम करके देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का आंसर क्या आना चाहिए C/A। C क्या है आपका कांस्टेंट नंबर 0, और A क्या है आपका 4, 0/4। तो दोनों जीरोस को प्रोडक्ट करके देखिए, आ गया ना, इजीली है ना बहुत। ये पहला 0 आपका 0 है, दूसरा 0 है -2 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 तो 0/1 आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो। और इसका लास्ट क्वेश्चन 5th वाला, क्योंकि मैं 6th वाला आपको करवा चुका हूँ, बुक सामने रखिए, आपके समझ में आ जाएगा। t² - 15। अब यहाँ तो 3 टर्म्स तो नहीं है, देन 3 टर्म्स की तरह तो कर नहीं सकते, और ना ही कुछ कॉमन निकल रहा है। ठीक है, तो इस 15 को हम लोग लिख सकते हैं √15 की पावर 2। इस टाइप से इसको शॉर्ट करना पड़ेगा। कैसा है देखिए, सबसे पहले तो ये 3 टर्म्स वाला नहीं है, तो नंबर सोच के तो कर नहीं सकते। और अभी जिस प्रकार से आपने पिछला क्वेश्चन किया था जिसमें 2 टर्म्स थे बट u कॉमन निकला था, यहाँ ऐसा t कॉमन नहीं दिख रहा है, तो 15 को हम किसी की पावर 2 लिख नहीं सकते, देन इसको हम लिख सकते हैं √15 की पावर 2। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, इसको हम कंपेयर तो कर लेते हैं। ठीक है, इसे कंपेयर, ये 3 टर्म्स वाला नहीं है ना, मैंने बताया था आपको, ये 2 टर्म्स वाला है, तो नंबर सोच के करने की ज़रूरत है नहीं, इसे फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर देखा जाए तो यहाँ से t कॉमन नहीं निकल रहा है, तो इसको फॉर्मूले के बेस पर सॉल्व करेंगे।
15 को हम किसी की पावर 2 लिख नहीं सकते, देन इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 15 की पावर 2। पहले इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, ए की जगह 1 है, बी की जगह यहाँ पर देखिए यहाँ पावर 1 का कोई वेरिएबल, पावर 1 के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, पहली बात तो पावर 1 है ही नहीं, इसलिए बी की जगह 0 आ जाएगा। कांस्टेंट नंबर क्या है 15 है, ठीक है। ए की जगह 1 है, बी की जगह 0 आएगा और कांस्टेंट नंबर यहाँ 15 है। तो देखें, तो इसे सॉल्व करने के लिए इस 15 को हमने लिख दिया अंडर रूट 15 की पावर 2, देन इसमें एक फार्मूला अप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे फार्मूले आपने 9th क्लास में कई बार लगाए हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए की जगह टी है, ए की प्लेस पे टी है और बी की प्लेस पे रूट 15 है, तो ए प्लस बी की जगह आएगा टी प्लस रूट 15, ए माइनस बी की जगह आएगा टी माइनस रूट 15। ये दो फैक्टर आ गए आपके। अब पहले फैक्टर को 0 को इक्वल दिखा दो, दूसरे फैक्टर को 0 को इक्वल दिखा दो, प्लस रूट 15 माइनस रूट 15 हो जाएगा, माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 हो जाएगा। ये आपके टी के दो वेरिएबल के दो आंसर आ गए, जिसको आप टी के दो जीरोस कहेंगे, ठीक है। अब हम करेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का आंसर आना चाहिए माइनस बी बाय ए, तो यहाँ बी तो है ही नहीं, बी तो नहीं है ना, तो 0/1 आना चाहिए। करके देखते हैं, दोनों जीरोस का सम करो। पहला जीरो क्या था आपका माइनस अंडर रूट 15, दूसरा जीरो क्या था प्लस अंडर रूट 15, दोनों का सम करेंगे, प्लस अंडर रूट 15 से माइनस अंडर रूट 15 कैंसिल हो जाएगा, 0/1 आ गया सम ऑफ जीरो। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करके देखेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का आंसर क्या है C/A। सी क्या है आपका -15, ठीक है, अपॉन ए यानी 1, A1 है। तो पहला जीरो है अंडर रूट 15, दूसरा जीरो है माइनस अंडर रूट 15 अपॉन 1। 15 अंडर रूट 15 का मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट 15 की पावर 2 हो जाएगी, पावर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 15 आंसर आएगा, अपॉन में क्या आएगा 1। हो गया वेरिफिकेशन।